ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तगण, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो के साथ। साथियों, अगर हम शिवजी की बताए हुए राह पर चलेंगे तो हमारे दुख कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। पश्चाताप का अर्थ है जो आप किए उसके लिए पछतावा। यदि आप चोरी करते हैं तो चोरी के लिए पश्चाताप कर लेते हैं। आप हिंसा करते हैं तो हिंसा के लिए पश्चाताप कर लेते हैं। आपको दोष अपने दुष्कृत्य में जरूर दिखता है, किंतु अपने आप में नहीं, कि दोष आप अपने बाहर ढूंढते हैं। उसके कारण आप आपसे पृथक करके देखते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपने अहम को, अपने अहंकार कैसे रख पाएंगे? और इसके लिए सरल माध्यम बन जाता है पश्चाताप। तपस्या तो सभी करते हैं, किंतु केवल अपने स्वार्थ के लिए। कोई भी ईश्वर प्राप्त के लिए तपस्या नहीं करता है। कोई भी तपस्या इसलिए नहीं करता कि उसकी भक्ति, उसकी आराधना तक पहुंच जाए। और कोई प्राणी मुक्ति चाहता है, इसलिए मृत्यु चाहता है। लेकिन मृत्यु से मुक्ति प्राप्त नहीं होता है, ना ही मृत्यु जीवन का अंत होता है। सृष्टि ही जीवन है, प्रकाश ही जीवन है। यदि हम नेत्र खोली और प्रकाश की अनुभूति ना हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकाश कहीं नहीं है। प्रकाश है। आवश्यकता तो है अपने नेत्रों खोलकर प्रकाश की परे देखना। संसार में उन्नति तभी संभव है जब संसार में समानता रहेगा, सहजग रहेगा, तो कोई निर्बल नहीं रहेगा। यदि कोई बड़ा नहीं होगा तो कोई छोटा नहीं रह पाएगा। शक्ति की इस असंतुलन को संतुलन करना अनिवार्य है, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि व्यक्तिगत हो, केवल अपने स्वार्थ और अपने उधर तक सीमित रहे। ईर्ष्या वह विशेष है जो व्यक्ति की हृदय में न हारने की महत्वाकांक्षा को जन्म देती है। जीतने की विवशता से यह मनुष्य धर्म, अधर्म, अन्य, उचित अनुचित का ज्ञान भूल जाता है। संवेदना, करुणा को भूल जाता है। उसे ज्ञान रहता है केवल जितना परे वो छल कपट से क्यों ना हो। ऐसा ही एक असुर था हयग्रीव। एक दिन वह ब्रह्मलोक गया और बड़ी ही चालाकी से ब्रह्मा देव से 4 वेद की ज्ञान प्राप्त कर लिया और जाकर समुद्र में छुप गया, क्योंकि सारा ज्ञान वेद में ही निहित है। इसीलिए संसार से सारा ज्ञान जला दिया। जब अज्ञानता की अंधकार फैलता है तो धर्म बढ़ने लगता है। भगवान विष्णु सब देख रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि पृथ्वी लोक पर प्रलय आने वाला है। 4 वेद की लुप्त होने का भी भय था। ब्रह्मा देव सृजन करता, वेद की अभाव में पुनर्जन प्रक्रिया को पुनः स्थापित करने में अत्यंत कठिनता आ गई। इसीलिए अदृश्य वेदों को पुनः प्राप्त करना अनिवार्य था। फिर भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया। वह एक मछली बने और एक नदी में राजा सत्यव्रत स्नान कर रहे थे। एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। राजा सत्यव्रत मछली को जल में छोड़ने जा ही रहे थे कि उसे मछली ने बड़ी मछली की भाई जागते हुए कहा कि उसे अपने साथ में ले जाएं। राजा सत्यव्रत दयालु थे। मछली को अपने कमंडलू में शरण दे दी और अपने साथ ले गए। रात भर में यह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू में रहना उसके लिए मुश्किल हो पड़ा। राजा सत्यव्रत यह देखकर कमंडलू से निकलकर एक मटके में डाल दिए। मोटकी में डालने के बाद उसका आकार पुनः बड़ा हो गया तो राजा उसे मटके से बाहर निकालकर एक सरोवर में रख दिए।
किंतु उसके पश्चात भी सरोवर में रखने की पश्चात भी उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि सरोवर में रखना भी मुश्किल हो गया। फिर उसको नदी में रखना पड़ा, किंतु नदी में रखने के पश्चात उसका आकार पुनः बड़ा हो गया और इतना बड़ा हो गया कि ज्योति उसको महासागर में रखा नहीं गया, तो उसकी मृत्यु निश्चित था। राजा सत्यव्रत उसे महासागर की ओर ले गए, क्योंकि राजा सत्यव्रत एक तपस्वी थे, ज्ञानी थे। उनको आभास हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं, यह स्वयं विष्णु ही है। भगवान विष्णु राजा सत्य विरोध की उदारता से अत्यंत प्रसन्न थे। इसीलिए राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप धारण के कारण बताए। साथ ही उन्होंने सत्यव्रत को कहा कि आज से 7 दिन बाद प्रलय आएगा, समस्त पृथ्वी जल में समा जाएगा, किंतु आप सप्तऋषि के साथ अनाज, वनस्पति और प्रत्येक जाति के बीच और पशुओं की एक एक जोड़ा लेकर एक विशाल नौका में सवार होके मेरा प्रतीक्षा करें। केवल एक ही स्थान होगा जहां जल उसे छू नहीं पाएगा। मैं लौटूंगा और मैं आप सबको लेकर चलूंगा। वह था हिमालय पर्वत। ऐसा कहकर विष्णु महासागर में चले गए और अपनी मत्स्य रूप में उस राक्षस को ढूंढ निकाले और दुष्ट को बौद्ध करके वेद को पुनः स्थापित किया। फिर भगवान विष्णु के कहने के अनुसार ठीक 7वें दिन प्रलय आया। राजा सत्यव्रत एक विशाल नौका में प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी विष्णु जी एक विशाल स्वर्ण मत्स्य की रूप में प्रकट हुए। नौका को बांधने हेतु नागराज वासुकी का प्रयोग किया। विष्णु जी ने सभी को हिमालय तक सुरक्षित पहुंचाया, ताकि वेदों की आधार पर जीवन का पुनः स्थापित किया जा सके। राजा सत्यव्रत मोनु कहलाए। मोनु अर्थात मानव जाति का प्रयोजन करता। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने ना कि केवल वेदों की, अभी तो समस्त संसार की कल्याण की, अर्थात भगवान ने हर संकट में अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। इसीलिए हम भगवान को आंतरिक से प्रार्थना करेंगे, खुद को भगवान को समर्पण कर देंगे, तभी हमें अवश्य फल मिलेगा। भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, मनचाहा वर प्रदान करेंगे। हर हर महादेव। प्यारे मित्र, आशा करते हैं यह बात आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बोलने में कुछ त्रुटि रह गई तो हमें माफ करना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने का मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।